नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक और उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी की हुई मौत। जमशेदपुर के बाई माइंस का था मुरामुल्ला सूर्या। 52 मिनट में पूरी की दौड़, मैदान में हुआ बेहोश। उत्पाद सिपाही नियुक्ति परीक्षा के दौर में एक और उम्मीदवार की मौत हो गई। मरने वाले उम्मीदवार का नाम मुरामुल्ला सूर्या है। वह जमशेदपुर के बर्मा माइंस का रहने वाला था। उसकी मौत आज पहले सुबह 5 बजे के करीब रिम्स में हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मरने वाले छात्र की तबीयत दौड़ के क्रम में खराब हुई थी, जिसके बाद उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था। मिली जानकारी के अनुसार मुरामुल्ला सूर्या के दौड़ का सेंटर रांची स्मार्ट सिटी में था। वह गुरुवार को दौड़ में शामिल होने आया था। उसके साथ दौड़े साथियों के मुताबिक उसने 52 मिनट में अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। इसी बीच वह मैदान में ही बेहोश हो गया था। मौके पर उसकी जांच की गई। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर किया गया, जहां इलाज के क्रम में मौत हो गई। डॉक्टरों ने ब्रेन स्ट्रोक को मौत की वजह माना है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। अपने 3 भाइयों में मुरामुल्ला सूर्या सबसे बड़ा था। उसके घर का बोझ उसके ही कंधों पर था। उसके चले जाने से अब परिवार के सदस्यों की कमर ही टूट गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्पाद सिपाही के लिए राज्य के अलग अलग सेंटर पर दौड़ कराए जा रहे हैं। हालांकि इस बार सेंटर्स पर कई तरह की सुविधा उम्मीदवारों को दी जा रही है। पीएम कल दिखाएंगे 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। राज्यवासियों को मिलेगी सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान टाटा पटना वंदे भारत को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जबकि बाकी के 5 वंदे भारत को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। पहले 11 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने की योजना थी, जिसे अब 6 कर दिया गया है। यह बदलाव अंतिम समय में किया गया है। अब झारखंड से जुड़े 6 वंदे भारत को ही प्रधानमंत्री टाटानगर में हरी झंडी दिखाएंगे। बाकी के 5 वंदे भारत को पीएम मोदी 16 सितंबर को गुजरात के अहमदाबाद में हरी झंडी दिखाएंगे। नगर स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री स्टेशन परिसर से सरकारी योजनाओं की सौगात देशवासियों को देंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री बिष्टुपुर गोपाल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम 16 सितंबर को अहमदाबाद में भुज अहमदाबाद पहले वंदे मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के पहले 14 सितंबर यानी आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जमशेदपुर आएंगे। अश्विनी वैष्णव रेल अधिकारियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने करम पर्व की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को प्रकृति पूजा करम पर्व की बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के एक्स पर लिखा कि प्रकृति पूजा करम पर्व के पावन अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ मानव जीवन की एक रूपता और भाई बहन के अटूट स्नेह एवं सम्मान को दर्शाता यह पावन पर्व हमारी समृद्धि, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, आप सभी स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, यही कामना करता हूँ। झारखंड के 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रदेश में दिख रहा असर। मौसम विभाग ने आज शाम तक राज्य के 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज सुबह से ही राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं आज शाम तक रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में बहुत भारी बारिश हो सकती है। दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, गढ़वा और पलामू को छोड़कर अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कल रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और सिमडेगा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा संथाल परगना के 6 जिलों कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद को छोड़कर दूसरे जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम केंद्र ने किया है। 16 सितंबर को सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा और पलामू में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रदेश में असर दिख रहा है। वहीं शुक्रवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून झारखंड में सक्रिय है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर राज्य में अच्छा खासा बढ़ने वाला है। कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जाहिर की गई है। रांची में पिछले 24 घंटे में हल्की बारिश हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री गोड्डा और सबसे कम न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रांची का रहा। सबसे अधिक वर्षा 29.4 मिलीमीटर हजारीबाग में दर्ज की गई है। कर्मा त्योहार के बीच छाया मातम। नहाने गई 4 बच्चियां तालाब में डूबी, 1 की मौत।
पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के तुरसाडीह गांव में कर्मा पर्व की खुशी मातम में तब्दील हो गई। दरअसल कर्मा पर्व को लेकर तालाब में नहाने गई एक 12 वर्षीय बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतका की पहचान तुरसाडीह निवासी दुखू साहा के 12 वर्षीय पुत्री पुष्पा कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गाँव में कर्मा पर्व को लेकर गाँव की कई बच्चियां तालाब में नहाने गई हुई थी, जिसमें दुखू साहा की पुत्री पुष्पा कुमारी, विकास यादव की पुत्री बॉबी कुमारी, उलास यादव की पुत्री प्रियंका कुमारी व राम प्रसाद साहा की पुत्री गीता कुमारी भी शामिल थी। नहाने के क्रम में चारों बच्चियां डूबने लगी। आनन फानन में ग्रामीणों ने सभी चारों बच्चियों को तालाब से बाहर निकाला। 3 बच्चियों को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन जब पुष्पा कुमारी को बाहर निकाला गया तो वो बेहोश हो गई, जिसे इलाज के लिए सोना जोड़ी स्थित सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर परिजनों के आग्रह पर शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। बच्ची की मौत होने के बाद गांव में शोक का माहौल है। देवघर डीसी के नाम पर पैसे नहीं, मिठाई ठग ले गया अनजान शख्स। देवघर में अजीबोगरीब घटना घटी है, जहां एक ठग ने पैसे नहीं बल्कि एक दुकान से 6,500 रुपए की मिठाई ठग ली। घटना देवघर के एक मिठाई दुकान की है। ठग ने पहले तो खुद को देवघर डीसी का पीए बताया और दुकान से खाद्य सामग्री लेकर चला गया और कहा कि पैसे डीसी साहब ऑनलाइन भेज देंगे। दुकान मालिक संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि 7 सितंबर को एक व्यक्ति दुकान में आया और खुद को डीसी का पीए बताया। उसने कहा कि डीसी साहब के घर में एक कार्यक्रम है। इसके बाद उसने मिठाई का ऑर्डर दिया। बिल 1,01,500 रुपए का था। उसने डीसी का नंबर देकर कहा कि वह शाम को डीसी आवास आकर पैसे ले जाए। शाम को जब दुकानदार ने उसे फोन किया तो उसने कहा कि डीसी साहब अभी घर में नहीं है, वह कल खुद दुकान आकर पैसे दे देगा। इसके बाद 9 सितंबर को ठग दुकान गया और 6,500 रुपए की मिठाई लेकर चला गया और कहा कि पैसे डीसी साहब ऑनलाइन भेज देंगे। इसके बाद से ही ठग का फोन बंद बता रहा है। संजय ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। दुकान के सीसीटीवी में शख्स की तस्वीर कैद हो गई है। पुलिस ठग की तलाश कर रही है। दुमका के सरकारी स्कूल के मिड डे मील में गिरी छिपकली, 40 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। दुमका जिले के मसलिया के +2 उच्च विद्यालय मोहनपुर के 40 बच्चों की तबीयत शुक्रवार को मिड डे मील खाने से बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि भोजन में छिपकली गिर गई थी, जिससे भोजन विषाक्त हो गया था। ऐसे स्कूल में 1ली से 12वीं तक पढ़ाई होती है। मिड डे मील का भोजन 8वीं तक के बच्चों के लिए बनता है। बीमार पड़ने वाले बच्चे सभी 8वीं तक के ही थे। खाना खाने के बाद कुछ बच्चों का जी मचलने लगा तो कुछ को उल्टी होने लगी तो कुछ बच्चों को पेट में दर्द, गले में दर्द जैसी परेशानी होने लगी। इसकी सूचना अभिभावकों को हुई तो तुरंत स्कूल पहुंचे और एम्बुलेंस को फोन किया। चिकित्सक सहित एम्बुलेंस स्कूल पहुंची। बच्चों को अस्पताल मसलिया लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चों का इलाज किया। दवाई, इंजेक्शन, ORS, सलाइन आदि देकर बच्चों का सेहत में सुधार लाया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सभी बच्चों को इलाज किया गया है और सभी बच्चों की स्थिति सामान्य है। राष्ट्रपति 19 को आएंगी रांची। 20 सितंबर को नामकुम स्थित लाह अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। शहर में धारा 144 रहेगी लागू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 सितंबर को रांची आएगी। 20 सितंबर को नामकुम स्थित लाह अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में शामिल होगी। सदर SDO उत्कर्ष कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति रांची एयरपोर्ट से राजभवन और राजभवन से हरमू रोड होते हुए नामकुम स्थित लाह अनुसंधान संस्थान जाएंगी। इस रूट को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। निर्धारित रूट के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 19 सितंबर को सुबह 5 बजे से 20 सितंबर तक रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सुरक्षा में 50 से अधिक मजिस्ट्रेट और 2000 से अधिक जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पलामू के छतरपुर में वज्रपात से 2 लोगों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में वज्रपात की 2 अलग-अलग घटनाओं में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। पुरुष खेत में काम कर रहा था जबकि महिला जानवर चरा रही थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल शुक्रवार की देर शाम पलामू के विभिन्न इलाकों में मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। इसी बीच बारिश के दौरान पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के कौवल में वज्रपात की घटना में 30 वर्षीय पुरुषोत्तम मिस्त्री की मौत हो गई। पुरुषोत्तम मिस्त्री नदी किनारे अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी वज्रपात की घटना हुई। इस वज्रपात में पुरुषोत्तम मिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के खजूरी नौडीहा की है, जहां वज्रपात की घटना में चिंता देवी नामक महिला की मौत हो गई। चिंता देवी शुक्रवार की शाम जानवरों को चरा रही थी। इस दौरान वज्रपात की चपेट में आ गई।
रांची में राम मंदिर जैसा बन रहा था पंडाल, बनाने से प्रशासन ने रोका। भड़के बीजेपी विधायक बोले तो क्या पाकिस्तान में होगी दुर्गा पूजा। दरअसल जगन्नाथपुर के पुराना विधानसभा के पास मैदान में श्री राम लला के भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था। आयोजकों का कहना था कि रांची समेत राज्य के लोगों को अयोध्या में बने भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर का दर्शन करवाया जाएगा। इस राम मंदिर वाली पूजा पंडाल में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा विराजमान होगी। पंडाल निर्माण का कार्य तेजी से ही चल रहा था। इसी बीच स्थानीय थाना की पुलिस ने पूजा पंडाल के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। इसके बाद पूजा समिति के साथ साथ राज्य के पूर्व मंत्री और रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, रांची महानगर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और तमाम सदस्य पहुंचकर पुलिस प्रशासन का विरोध करने लगे। हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि झारखंड और रांची में दुर्गा पूजा नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में दुर्गा पूजा होगी। हेमंत सोरेन सरकार हिंदू विरोधी है, हिंदू आस्था पर प्रहार कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन वाली सरकार के इशारे पर प्रशासन में रांची में भव्य राम मंदिर के प्रारूप वाली पूजा पंडाल के कार्य को रुकवाकर हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने का काम किया है। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर अज्ञात लोगों ने बांधा प्लास्टिक, बीजेपी नेता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना के सामने बने कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने शुक्रवार की सुबह ब्लू रंग की प्लास्टिक से ढककर बांध दिया। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक और अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, इस पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह से राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के नेता रहे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा को अज्ञात लोगों ने प्लास्टिक से बांध दिया, उससे साफ पता चलता है कि कोई प्रतिमा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इतने भीड़भाड़ वाले चौक में जगन्नाथ थाना के सामने ये घटना घटी और किसी ने देखा भी नहीं, यह चौंकाने वाली बात है। इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के 20,000 लाभुकों को स्वीकृति पत्र कल। केंद्रीय कृषि मंत्री व झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री झारखंड के जमशेदपुर से 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीणों की जिंदगी बदली है। 1,63,000 गाँवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और आगे इसके चौथे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त झारखंड में थोड़ा काम तेजी से होना चाहिए था। झारखंड में 1,13,000 से ज्यादा मकान बनने हैं, लेकिन राज्य सरकार की धीमी रफ्तार रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड में लक्ष्य 1,13,195 का है। उसके लिए 187 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि झारखंड को जारी की जा चुकी है। झारखंड पुलिस की अपील, फर्जी ऑनलाइन जॉब ऑफर से रहे सावधान। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। इस बीच युवाओं में जॉब पोर्टल और ऐप्स के जरिए नौकरी ढूंढने का प्रचलन भी बढ़ा है। साइबर ठग भी फ्रॉड का कोई तरीका नहीं छोड़ रहे हैं। वे अब नौकरी की तलाश में लगे युवाओं से भी फ्रॉड कर रुपए ऐंठ रहे हैं। इसको लेकर झारखंड पुलिस ने आम लोगों को सचेत किया है। साथ ही पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। पुलिस ने पोस्टर जारी कर अपील की है कि ऑनलाइन जॉब के फर्जी ऑफर जैसे वर्क फ्रॉम होम, क्लिक एंड अर्न और रेट एंड अर्न से सावधान रहे। अपनी वित्तीय या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले हमेशा सत्यापित करें। जॉब पोर्टल और ऐप पर साइबर ठग फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं, जहां वे ऐसे युवाओं को निशान बनाते हैं जिन्हें नौकरी की तलाश होती है। ऐसी प्रोफाइल वाले युवाओं को वे जॉब ऑफर करने के बहाने मैसेज के जरिए बातचीत करते हैं। हाई सैलरी देने का झांसा देकर वे युवाओं से निजी जानकारी लेते हैं और रजिस्ट्रेशन के नाम पर रुपए ऐंठ लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण पर खर्च होंगे 25 करोड़। राज्य में 38,432 आंगनबाड़ी एवं लघु आंगनबाड़ी केंद्रों में 14,129 में पेयजल एवं 13,731 केंद्र में शौचालय नहीं है। बीते दिनों मंत्रिपरिषद की बैठक में शौचालय निर्माण के लिए प्रति केंद्र 35,409 और पेयजल के लिए प्रति केंद्र 20,741 रुपए की स्वीकृति दी गई। राशि खर्च केंद्र और राज्य हिस्से के 6,040 अनुपात में किया जाएगा। इसके लिए 39.43 करोड़ रुपए की फंड व्यवस्था की गई है। शौचालय निर्माण पर 25.02 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पेयजल के लिए कुल 24.01 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीमार वृद्ध को टोकरी में बैठाकर नदी पार कराया, कोई नहीं करना चाहता इस गांव में बेटी की शादी।
लातेहार जिला के महुआ डांड प्रखंड के हामी पंचायत के भीतर कोना गांव निवासी 70 वर्षीय प्रभुदास लकड़ा को ग्रामीणों ने शुक्रवार को टोकरी में बैठाकर इलाज के लिए नदी पार कराया। इसके बाद 2 किलोमीटर पैदल चलकर रोड तक पहुंचे। वहां से वाहन पर बैठाकर प्रभुदास को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्रखंड मुख्यालय से भीतर कोना की दूरी 12 किलोमीटर है। आदिवासी बहुल इस गांव की आबादी लगभग 400 है। भीतरकोना गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं है। प्रखंड मुख्यालय तक आने के लिए ग्रामीणों को एक नदी पार करनी पड़ती है, जिस पर आज तक पुल नहीं बना है। बरसात के मौसम में गांव टापू बन जाता है। लगातार बारिश होने पर लोग गांव में कैद हो जाते हैं। गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए खाट व टोकरी में ढोकर मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। वृद्ध महिला तरशीला तिर्की ने बताया कि गांव में सड़क, पुल, पानी, बिजली जैसी अन्य सुविधाओं की कमी है। इस कारण कोई अपनी लड़की की शादी इस गांव में नहीं करना चाहता है। छेड़खानी और अश्लील हरकत से तंग आकर लड़की ने खुद को घर में किया कैद। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा ने छेड़खानी और अश्लील हरकत से तंग आकर खुद को घर में कैद कर लिया है। उसने त्रिलोक महतो, दीपू, अरुण नामक युवक पर केस किया है। लड़की ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में रहने वाले लड़कों द्वारा घर से निकलने पर उसका पीछा किया जाता है। छत पर जाने से आरोपितों द्वारा अश्लील हरकत किया जाता है। वह मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हो गई कि वह घर से नहीं निकल रही है। इस हरकत से पूरा परिवार परेशान है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि जब वह घर से निकलती थी तो आरोपित बाइक से पीछा करते हुए वहां तक जाता था और छात्रा जहां तक जाती थी वहां तक पीछा करता था। कई बार उसे पकड़ने का भी प्रयास किया गया। पुलिस का कहना है कि केस कर दिया गया है। सभी आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मोहल्ले में लगे हुए सीसीटीवी का फुटेज खंगाल रही है। छात्रा ने पुलिस से गुहार लगाई है कि पूरे परिवार की सुरक्षा दी जाए। आरोपितों द्वारा किसी भी दिन बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसके पिता वायुसेना से सेवानिवृत्त है। छात्रा ने पूरी घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी है। पुलिस का कहना है कि यह मामला काफी गंभीर है। पुलिस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। कांग्रेस संवाद कार्यक्रम में हुआ हंगामा। जिला अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ की गई नारेबाजी। गिरिडीह के होटल संगम गार्डन में कांग्रेस की ओर से संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश कुमार उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत के कुछ देर बाद हंगामा हो गया। इस दौरान जमुआ और बगोदर के कुछ कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष पर अपेक्षा और मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा के साथ नारेबाजी करने लगे। हंगामा में खुलकर गुटबाजी भी सामने आई। मौके पर हंगामा करने वालों में जमुआ प्रखंड अध्यक्ष महशर इमाम ने कहा कि जिला अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष लगातार कार्यकर्ता की उपेक्षा कर रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में जमुआ में पार्टी प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रही थी। इसके बाद भी जमुआ में एक भी बैठक नहीं हुई है। कहा कि लगातार उपेक्षा से कार्यकर्ता नाराज है, इस कारण हंगामा कर रहे हैं। देवघर में चेन छिनतई की घटना बढ़ी। 3 दिन में हुई 3 वारदात। छात्र से छीने मोबाइल फोन और चांदी का ब्रेसलेट। देवघर शहर में चेन छिनतई की घटना में काफी इजाफा हुआ है। आए दिन शहर की गली मोहल्ले में घटना सुनने को मिलती है। बीते 3 दिन में चेन छिनतई की 3 घटना सामने आ चुकी है। घटना के बाद पुलिस को सूचना भी दी जाती है, लेकिन पुलिस न चीजें बरामद कर पा रही है और न ही घटना पर लगाम लगा पा रही है। ऐसे में पुलिस के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले कर्णीबाद अम्बे गार्डन के पास एक महिला मॉर्निंग वॉक करने आई थी। बदमाशों ने गले से चेन छीन ली और लेकर भाग गए। वहीं बरमसिया में मॉर्निंग वॉक करती महिला के साथ भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया। नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर पुस्तकालय के पास शुक्रवार की शाम एक छात्र से बदमाशों ने मोबाइल फोन व चांदी का ब्रेसलेट छीनकर भागने की कोशिश की। छात्र ने शोर मचाया, जिससे स्थानीय लोग एकत्रित होकर बदमाश को पकड़ लिया। बदमाश के पास से छात्र का मोबाइल फोन और चांदी का ब्रेसलेट बरामद हुआ। बदमाश ने अपना नाम शिव कुमार एवं घर सलूना टाड़ बताया है। नगर थाने की पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने अपराधी को सौंप दिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। डीवीसी कोडरमा में 1600 मेगावाट का नया प्लांट लगाएगा। 2600 हो जाएगी क्षमता। डीवीसी कोडरमा में दूसरे चरण के तहत 1600 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित करेगा। पहले से ही यहां कुल 1000 मेगावाट का प्लांट है। इसके दूसरे चरण में कुल 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जाना है। इसे वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों यूनिटों के तैयार होते ही डीवीसी के कोडरमा प्लांट की क्षमता 2600 मेगावाट की हो जाएगी। कोडरमा प्लांट के लिए एसबीआई ने करोड़ों रुपए के लोन की स्वीकृति दी है। इस प्लांट का निर्माण कुल 14,000
करोड़ की लागत से होना है। यह अल्ट्रा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट होगा। बताया गया कि इस प्लांट से झारखंड जितनी बिजली लेना चाहेगा उतनी दी जाएगी, लेकिन इसके लिए पहले से ही पावर परचेज एग्रीमेंट करना होगा। यह प्लांट भारत की वर्ष 2030 में बढ़ने वाली बिजली की मांग को पूरा करने में सहायक होगा। विधायक सुखराम उरांव की तबीयत बिगड़ी, ब्लड प्रेशर डाउन होने की शिकायत, अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सुखराम उरांव को सुबह से ही दस्त की शिकायत थी। वहीं बदगांव में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल भी हुए, जहां उनका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा। बदगांव में ही प्राथमिक उपचार के बाद अनुमंडल चक्रधरपुर में चिकित्सकों ने जांच के बाद भर्ती कर लिया। फिलहाल तबीयत सामान्य है। सूचना मिलते ही सेंट्रल दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों के द्वारा अस्पताल आकर विधायक का हालचाल जाना। इस दौरान शिव पूजन सिंह पप्पूलाल, प्रेमेंद्र चौहान, राजेश गुप्ता, संजय पासवान, संजय पांडे, कृष्णा मुखी व अन्य लोग मौजूद रहे। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।